66 पौंडुक छठमा वासुदेव। इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि किस तरह भगवान कृष्ण काशी, वाराणसी गए और वहां पौंडुक तथा काशीराज का वध किया, किस तरह सुदर्शन चक्र से असुर को हराया, काशी नगरी को भस्म किया और सुदक्षिण को मारा। जब बलदेव ब्रज गए हुए थे तो मूर्खों के बहकावे में आकर करुष के राजा पौंड्रक ने अपने को असली वासुदेव घोषित कर दिया। इस तरह उसने इस संदेश के साथ भगवान कृष्ण को ललकारा कि चूंकि मैं ही असली भगवान हूँ, इसलिए तुम इस पद पर अपना झूठा दावा तथा मेरे दिव्य प्रतीकों को त्याग दो तथा मेरी शरण ग्रहण करो। यदि ऐसा नहीं करते तो युद्ध के लिए तैयार रहो। जब उग्रसेन तथा उनके राज दरबारियों ने पौंडू की इस झूठी शेखी को सुना तो वे दिल खोलकर हंसे। तब श्री कृष्ण ने पौंड के दूत से अपने स्वामी के पास यह संदेश ले जाने के लिए कहा, रे मूर्ख, मैं तुम्हें तथाकथित सुदर्शन चक्र तथा मेरे अन्य दिव्य प्रतीकों को जिन्हें धारण करने का तुमने दुस्साहस किया है, त्यागने के लिए बाध्य कर दूंगा। और जब तुम युद्ध भूमि में धराशायी हो जाओगे तो तुम कुत्तों का भोजन बनोगे। तब भगवान कृष्ण काशी गए। कृष्ण को युद्ध के लिए तैयारी करते देखकर पौंड्रक अपनी सेना लेकर उनका सामना करने के लिए शहर से बाहर निकल आया। उसका मित्र काशीराज उसके पीछे पीछे रक्षक के रूप में आया। जिस प्रकार ब्रह्मांड की विनाश अग्नि सभी दिशाओं के हर जीव को जला डालती है, उसी तरह कृष्ण ने पौंड्रक तथा काशीराज की सेनाओं का संहार कर डाला। तत्पश्चात पौंड को प्रताड़ित करके उन्होंने उसका तथा काशीराज दोनों के सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट डाले। तत्पश्चात वे द्वारका लौट आए। चूंकि पौंडुक भगवान का निरंतर ध्यान करता रहा था, यहाँ तक कि उन्हीं के समान वेश धारण करता रहा था, इसलिए उसे मुक्ति मिल गई। जब कृष्ण ने काशीराज का सिर काटा तो उसका सिर उसके नगर में उड़ गया। जब उसकी रानियों, पुत्रों तथा अन्य संबंधियों ने इस सिर को देखा तो वे सभी लोग शोकमग्न हो गए। उसी समय अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पौंड्रक पुत्र सुदक्षिण शिवजी की पूजा करने लगा ताकि वह अपने पिता के हत्यारे को नष्ट कर सके। सुदक्षिण की पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी ने उससे वर मांगने के लिए कहा तो उसने अपने पिता के हत्यारे का वध करने के लिए साधनों की याचना की। शिवजी ने उससे कहा कि वे इंद्रजाल से दक्षिणाग्नि को पूजा करे। सुदक्षिण ने ऐसा ही किया। फलस्वरूप यज्ञ कुंड की लपटों से सशरीर एक भयानक असुर प्रकट हुआ। यह असुर भयानक त्रिशूल लिए बाहर आया और तुरंत ही द्वारका के लिए चल पड़ा। जब यह असुर द्वारका पहुंचा तो वहां के लोग भयभीत हो उठे, किंतु कृष्ण ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया और शिवजी की इंद्रजाल सृष्टि का सामना करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। सुदर्शन ने असुर को हरा दिया। वह असुर वाराणसी लौट आया और उसने सुदक्षिण तथा उसके पुरोहितों को भस्म कर दिया। सुदर्शन चक्र असुर का पीछा करते हुए वाराणसी में प्रविष्ट हुआ और पूरी नगरी को भस्म कर दिया। तब भगवान का यह चक्र उनके पास द्वारका लौट आया। श्री शुक उचाज नंद बजान गते रामे करुषाधिप नृप वासुदेवो 5 हमिते ज्ञोदूत कृष्णाय प्राहिणोत। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजनु, जब बलराम नंद के ग्राम ब्रज को देखने गए हुए थे तो करुष के राजा ने मुखरता पूर्वक यह सोचकर कि मैं भगवान वासुदेव हूँ, भगवान कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। तात्पर्य, चूंकि बलराम नंद ब्रज गए हुए थे इसलिए पौंडक ने मूर्खता पूर्वक सोचा कि अब तो कृष्ण अकेले होंगे, उन्हें ललकारना आसान होगा। फलत उसने भगवान के पास अपना सिर फेरा संदेश भेजने का दुस्साहस किया। त्वं वासुदेवो भगवान्वतीरिनो जगतपति इति प्रस्तोभितो बालमीन आत्मान मच्योत्तम। 2 पौंडक मूर्ख लोगों की चापलूसी में आ गया, जिन्होंने उससे कहा, तुम भगवान वासुदेव हो और ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में अब पृथ्वी में अवतरित हुए हो। इस तरह वह अपने आप को भगवान अच्युत मान बैठा। तात्पर्य, पौंड्रक ने मूर्खतावश ज्ञानी व्यक्तियों की चापलूसी मान ली। दूतांचर प्रहरणोन्मंदय कृष्णाय व्यक्तवर्तमने द्वारकाया यथा बालोनुपो बालकृतो 5 बुद्ध है। 3 अतएव उस मंदबुद्धि पौंड्रक ने अव्यक्त भगवान कृष्ण के पास द्वारका में एक दूत भेजा। पौंडुक ऐसे मूर्ख बालक की तरह आचरण कर रहा था जिसे अन्य बालक राजा मान लेते हैं। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार पौंड्रक के कृष्ण के पास दूत भेजने का शुकदेव गोस्वामी द्वारा दोबारा उल्लेख किए जाने का कारण यह है कि महामुनि स्वयं पौंडु की निपट मूर्खता पर चकित हैं। दूतस्तु द्वारका में सभायामास्थितां प्रभुम कृष्णं कमलपत्राक्षं राज संदेशमब्रवीत। 4 द्वारका पहुंचने पर दूत ने कमल नेत्र कृष्ण को उनकी राजसभा में उपस्थित पाया। उसने राजा का संदेश उन सर्वशक्तिमान प्रभु को कह सुनाया। वासुदेवो 5 तीनों के वन नचाप्रह भूतानाम नुकम पार्थ त्वं तुमिष्याभिधात्यज। 5 पौंडु की ओर से दूत ने कहा, मैं ही एकमात्र भगवान वासुदेव हूँ और दूसरा कोई नहीं है।
मैं ही इस जगत में जीवों पर दया दिखलाने के लिए अवतरित हुआ हूँ। अतः तुम अपना झूठा नाम छोड़ दो। तात्पर्य: देवी सरस्वती की प्रेरणा से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इन दो श्लोकों का असली आशय प्रस्तुत करते हैं। मैं वासुदेव अवतार नहीं हूँ, अपितु तुम ही वासुदेव हो, अन्य कोई नहीं है। चूंकि तुम जीवों पर दया दिखलाने के लिए अवतरित हुए हो, मेरी यह झूठी उपाधि छुड़वाइए जो उस सीप की तरह है जो अपने को चांदी मान बैठी है। भगवान निश्चित रूप से इस अनुरोध को पूरा करेंगे। यानि त्वमस्मचिन्हानि मौद्याद् विभर्षि सात्वत त्यक्त्वा हि मां त्वं शरणं नो चेद्रेहि ममाहवम्। 6। हे सात्वत, तुम मेरे निजी प्रतीकों को छोड़ दो जिन्हें इस समय तुम मूर्खतावश धारण करते हो और आकर मेरी शरण लो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो मुझसे युद्ध करो। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पुनः सरस्वती देवी की प्रेरणा से पौंड्रक के शब्दों की व्याख्या करते हैं। तदनुसार उनका अर्थ होगा, मैंने मूर्तावश नकली शंख, चक्र, कमल तथा गद्दा धारण कर रखे हैं और आप मुझे इनका उपयोग करने की अनुमति देकर इनको बनाए रखे हुए हो। आप अभी तक मुझे वश में करके इन नकली प्रतीकों को हटा नहीं पाए। अतः कृपा करके आइए और मुझे इन्हें त्यागने के लिए बाध्य करके मुझे मुक्त कीजिए। मेरे साथ युद्ध करके मुझे मारकर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री शुकवाच कथमन्तदुपाकर्ण्य पौण्डुकस्याल्पमेधसे उग्रसेनादय सभ्य उचकैर्जय सुस्तदा। 7। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब अज्ञानी पौंडू की इस व्यर्थ की डींग को राजा उग्रसेन तथा सभा के अन्य सदस्यों ने सुना तो वे जोर जोर से हंसने लगे। उवाच दूतां भगवान्यर्यासक धाम्नो उत्स्रक्षे मूर्छनानि यस्त्वमेव विकथसे। 8। सभा के हंसी मजाक का आनंद लेने के बाद भगवान ने दूत से अपने स्वामी को सूचित करने के लिए कहा, रे मूर्ख, मैं निस्संदेह उन हथियारों को फेंक दूंगा जिनके विषय में तुम इस तरह डींग मार रहे हो। तात्पर्य: संस्कृत के शब्द उत्स्रक्ष्य के अर्थ हैं मैं फेंक दूंगा, छोड़ूंगा। मूर्ख पौंड्रक ने चाहा था कि भगवान कृष्ण अपने शक्तिशाली हथियार यथा गद्दा तथा चक्र का परित्याग कर दें। यहाँ भगवान उत्तर देते हैं, उत्सक्षे मूर्छिन्हानि, हाँ मूर्ख, जब हम युद्ध भूमि में मिलेंगे तो मैं इन हथियारों को छोड़ूंगा। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने इस दृश्य का वर्णन सुंदर रीति से इस प्रकार किया है। जब राजा उग्रसेन समेत राज्यसभा के लोगों ने पौंड्रक द्वारा भेजा गया संदेश सुना तो बड़ी देर तक वे जोर जोर से हंसते रहे। सभा के सारे सदस्यों के अट्टहास का मजा ले चुकने के बाद कृष्ण ने उस दूत को यह उत्तर दिया, हे पौंड्रक के दूत, तुम अपने स्वामी के पास मेरा संदेश ले जाओ। वह निपट धूर्त है, मैं उसे धूर्त ही कहता हूँ और मैं उसके आदेशों का पालन करने से इनकार करता हूँ। मैं कभी भी वासुदेव के प्रतीकों, विशेषतया चक्र का परित्याग नहीं करूंगा। मैं इस चक्र का प्रयोग न केवल पौंड्रक का अपितु उसके सारे अनुयायियों का भी वध करने के लिए करूंगा। मैं इस पौंडुक तथा उसके मूर्ख संगियों का विनाश कर दूंगा जो कि वचजकों तथा वश्चितों के समाज के समान हैं। मुखं तत्पिधाय आगे कडुगृश्चव्रचैवृत शैष्य से हतस्तत्र भविता शरणंशुनाम। 9। रे मूर्ख, जब तुम मारे जाओगे और तुम्हारा मुख गीतों, चीलों तथा बटपक्षियों से ढका रहेगा तो तुम कुत्तों का आशाप्रय स्थल बनोगे। तात्पर्य: पौंडुक ने मूर्खतावश भगवान को अपनी शरण में आने के लिए कहला भेजा था, किंतु यहाँ भगवान उसे कहला भेजते हैं, तुम मेरी शरण नहीं हो अपितु तुम कुत्तों की शरण बनोगे जब वे तुम्हारे शव को प्रसन्नतापूर्वक खाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने इस दृश्य का विस्तृत वर्णन किया है। भगवान कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, जब मैं तुम्हारा विनाश करूंगा रे मूर्ख राजा, तब तुम्हें शम से अपना मुख छिपाना पड़ेगा और जब मेरे चक्र से तुम्हारा सिर तुम्हारे शरीर से कट कर अलग होगा तो मांसभक्षी पक्षी यथा चिलय, गीद तथा बाज तुम्हें घेर लेंगे। उस समय तुम मेरी शरण बनने के बजाय जो तुमने मांगी है, इन अथम पक्षियों की कृपा के पात्र होगे। उस समय तुम्हारा शरीर कुत्तों के सामने फेंक दिया जाएगा जिसे वे बड़े ही हर्ष से खाएंगे। इति दूतस्तमाक्षेपम स्वामिने सर्वमाहरत कृष्णो 5 पे रथमास्थधाय काशी मुब्जगामह। 10। जब भगवान इस तरह बोल चुके तो उनके अपमानपूर्ण उत्तर को उस दूत ने अपने स्वामी के पास जाकर पूरी तरह कह सुनाया। तब भगवान कृष्ण अपने रथ पर सवार हुए और काशी के निकट गए। तात्पर्य: लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने उक्त घटना का वर्णन इस प्रकार किया है। वे दूत कृष्ण का संदेश अपने स्वामी पौंड्रक के पास लाया जिसने इन सारे अपमानों को धैर्य पूर्वक सुना। बिना विलंब किए श्री कृष्ण तुरंत ही धूर्त पौंड्रक को दंड देने के लिए अपने रथ पर सवार होकर चल दिए। क्योंकि उस समय करुषराज पौंडुक अपने मित्र काशीराज के पास रह रहा था, इसलिए कृष्ण ने संपूर्ण काशी नगरी को घेर लिया। पौंड को 5 पितदुद्योग उपलब्ध महारथ
अक्षौहिणीभ्यः संयुक्तो निश्चक्राम पुरादद्रुतम्। 11। भगवान कृष्ण द्वारा युद्ध की तैयारी को देखते हुए बलशाली योद्धा पौंड्रक तुरंत ही 2 अक्षौहिणी सेना के साथ नगर के बाहर निकल आया। तस्य काशी तिर्मितवन पारुनिग्रहो 5 नयात्रूप अक्षौहिणीभिस्तिसुभिर पश्चात पौंडुक हरि। 92। शज्जारे सिग्धाशार्द श्रीवत्सादुपलक्षितम बिभ्राणन कौस्तुभम निवन माला विभूषितम। 13। कौशेवासी पीते वसानंगरूढ़ध्वजम अमूल्य मौल्याभरण स्फुरन मकर कुंडलम। 14। हे राजन, पौंडु का मित्र काशीराज उसके पीछे पीछे गया और यह 3 अक्षौहिणी सेना समेत पीछे के रक्षकों की अगुवाई कर रहा था। भगवान कृष्ण ने देखा कि पौंड भगवान के ही प्रतीकीयता शंख, चक्र, तलवार तथा गद्दा और दिखावटी शार्द धनुष तथा श्रीवत्स चिन्ह भी धारण किए था। वह नकली कौस्तुभ मणि भी पहने था। वह जंगली फूलों की माला से सुशोभित था और ऊपर और नीचे उत्तम पीले रेशमी वस्त्र पहने था। उसके झंडे में गरुड़ का चिन्ह था और वह मूल्यवान मुकुट तथा चमचमाते मकराकृति वाले कुंडल पहने था। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण में टीका की है। जब दोनों राजा कृष्ण का सामना करने भगवान के समक्ष आए तो कृष्ण ने पहली बार पौंड्रक को आमने सामने देखा। इरिष्ठातमात्मनस्तुल्य वेश कृत्रिमास्थितम यथा नरगतम विज्वासभूषण हरि। 15। जब भगवान ने इन्हें देखा कि राजा ने उन्हीं जैसा अपना वेश बना रखा है जिस तरह मंच पर कोई अभिनेता करता है, तो वे खूब हंसे। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद ने इस दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है। कुल मिलाकर पौंड्रक की वेशभूषा तथा पहनावा स्पष्ट रूप से बनावटी थे। कोई भी समझ सकता था कि वह बनावटी वेशभूषा में मंजन पर वासुदेव का नाटक करने वाला कोई व्यक्ति था। जब श्री कृष्ण ने पौंड को अपनी भंगिमा तथा वेशभूषा का अनुकरण किए देखा तो वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए, अतः वे जी भरकर हंसे। श्रील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि भगवान की वेशभूषा तथा उनकी चाल ढाल का पूर्णतया अनुकरण करने के लिए पौंड को शिवजी से वर प्राप्त था। यह तथ्य पद्म पुराण के उत्तरखंड में पाया जाता है। शूलैर गदा भी परिघय शत्युष्टि प्रास्तुम्र अस्तिभ्री पद्धिशबाणे प्रहरनर्यो हरिमु। 16। भगवान हरि के शत्रुओं ने उन पर त्रिशूलों, गदाओं, नेचों, शक्तियों, रिश्तियों, प्रासों, तुमरों, तलवारों, कुल्हाड़ियों तथा ब्राणों से आक्रमण किया। कृष्णस्तु तत्पौंडु काशीराज और बल गजस्यंदनवाजिपतिमत गदा से चक्र शुभिरार्दय धुष्मान यथा युगान्ते हुत भुक पृथक प्रजा। 17। किंतु भगवान कृष्ण ने पौंड तथा काशीराज की सेना पर भीषण वार किया जिसमें हाथी, रथ, घोड़े तथा पैदल सम्मिलित थे। भगवान ने अपनी गदा, तलवार, सुदर्शन चक्र तथा बाणों से अपने शत्रुओं को उसी तरह रौंद दिया जिस तरह युगांत में प्रलयाग्नि विविध प्रकार के प्राणियों को रौंदती है। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण में इस तरह टीका की है। राजा पौंड्रक के पस के सैनिक कृष्ण पर अपने हथियारों की वर्षा करने लगे। हथियारों में त्रिशूल, गदा, खभे, भाले, तलवारें, खंजर तथा बाण थे जो लहरों की तरह उड़ते आ रहे थे और कृष्ण उनका सामना कर रहे थे। उन्होंने न केवल इन हथियारों को नष्ट भ्रष्ट किया अपितु पौंड के सिपाहियों तथा सहायकों को भी नष्ट कर दिया जिस तरह इस ब्रह्मांड के प्रलय के समय विनाश की अग्नि हर वस्तु को जलाकर स्वाहा कर देती है। विपक्षी दल के हाथी, रथ, घोड़े तथा पैदल सिपाही कृष्ण के हथियारों से तितर बितर हो गए। आयुधनंतद्रथवाजी कुणजर द्विपथ खरोष्ठीरेणावखंडित बभौचितान्मोदवहन मनस्वे नमा कीडमान भूत पतेरिवोल बरणम। 98। भगवान के चक्र द्वारा खंड खंड किए गए रथों, घोड़ों, हाथियों, मनुष्यों, खचारों तथा ऊंटों से पट्टा हुआ युद्ध क्षेत्र उसी तरह चमक रहा था मानो विद्वान को आनंद प्रदान करने वाला भूतपत्ति का भयावना अखाड़ा हो। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद ने इस दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है। यद्यपि विध्वंस किया हुआ युद्ध क्षेत्र संसार के प्रलय के समय शिवजी के नृत्य स्थल जैसा लग रहा था, किंतु कृष्ण के पक्ष के योद्धा इस दृश्य को देखकर अत्यंत प्रोत्साहित थे और वे और अधिक शक्ति से युद्ध कर रहे थे। अथाह पौंडकम शौरिभो भो पौंडुक्यदवान दूतवा केन मामा तान्यस्युजामेते। 19। तब भगवान कृष्ण ने पौंड्रक को संबोधित किया, रे पौंडुक, तूने अपने दूत के माध्यम से जिन हथियारों के लिए कहलवाया था अब मैं उन्हीं को तुझ पर छोड़ रहा हूँ। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण में इस प्रकार लिखा है। इस समय भगवान कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, पौंडुक, तुमने मुझसे भगवान विष्णु के प्रतीकों को विशेषतया मेरे चक्र को छोड़ने के लिए अनुरोध किया था। अब मैं इसे तुझ पर छोड़गा, सावधान। तू झूठे ही मेरा अनुकरण करते हुए अपने को वासुदेव घोषित कर रहा है। अतः
तुझसे बढ़कर मूर्ख कोई नहीं है। कृष्ण के इस कथन से स्पष्ट है कि जो भी धूर्त अपने को ईश्वर घोषित करता है वह मानव समाज में सबसे बड़ा मूर्ख है। त्याज षेड्भिधान में यत्वयाज्ञम ऋषाधरुत्तम ब्रजा में शर्मान्ते डरिया यदि इच्छा में संयुगम। 20। रे मूर्ख, अब मैं तुझसे अपना नाम छुड़वा कर रहूंगा जिसे तूने झूठे ही धारण कर रखा है। मैं तब अवश्य ही तेरी शरण ग्रहण करूंगा यदि मैं तुझसे युद्ध नहीं करना चाहूंगा। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद इस तरह लिखते हैं, हे पौंड्क, अब मैं तुम्हें यह झूठा प्रतिनिधित्व त्यागने के लिए बाध्य कर दूंगा। तूने चाहा है कि मैं तेरी शरण लूं, अब तेरी बारी है। अब हम लड़ेंगे और यदि मैं हारा और तू विजयी हुआ तो मैं अवश्य ही तेरी शरण आ जाऊंगा। इति छित्वा शितैर्बाणैर्विद्धि कृत्य पौंड्कम शिरो 5 वृश्चद्रथा ड्रेन वगेणेन्द्रो यथा गिरे। 21। पौंड को इस तरह चिढ़ाकर भगवान कृष्ण ने अपने तेज बाणों से उसका रथ विनष्ट कर दिया। फिर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर उसी तरह काट लिया जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वत की चोटी को काट गिरता है। तथा काशीप्ते कायाक्षर उत्कृत्य पत्र भी एक पात्यत काशीपुर्या पचकोशमिवानिल। 22। भगवान कृष्ण ने अपने बाणों से काशीराज के सिर को उसके शरीर से उसी तरह काटकर उसे काशी नगरी में जा गिराया मानो वायु द्वारा फेंका गया कमल का फूल हो। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बतलाया है कि कृष्ण ने काशीराज के सिर को शहर में क्यों फेंका। काशीराज ने युद्ध में जाते समय नागरिकों को वचन दिया था, हे काशीवासियों, आज मैं शत्रु का सिर काटकर नगर में लाऊंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं, मानो राजा की पापी रानियों ने भी अपनी दासियों से डींग मारते कहा था, आज हमारे स्वामी द्वारका के प्रभु का सिर अवश्य लाएंगे। इसीलिए भगवान ने काशी निवासियों को चकित करने के लिए राजा का सिर नगर में फेंक दिया। एवं मत्सरण महत्वा पौंडुक हरि द्वारका माविशत सिद्धगी मान कथामृत। 23। इस तरह ईर्ष्यालु पौंड तथा उसके सहयोगी का वध करने के बाद भगवान कृष्ण द्वारका लौट गए। जो ही वे नगर में प्रविष्ट हुए स्वर्ग के सिद्धों ने उनकी अमर अमृतमयी महिमा का गान किया। स नित्यान भगवद्ध्यान प्रत्वस्ताखिल बंधन विषभ्रणशु हरे राजन स्वरूपम तन्मयो 5 भवत। 24। निरंतर भगवान का ध्यान करते रहने से पौंड्रक ने अपने सारे भौतिक बंधनों को ध्वंस कर दिया था। हे राजन, निसंदेह भगवान कृष्ण के स्वरूप का अनुकरण करके अंततोगत्वा वह कृष्ण भावना भावित हो गया। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में लिखा है, जहाँ तक पौंड्रक का संबंध था वे भगवान वासुदेव की भांति मिथ्या ही वेश धारण करके किसी न किसी प्रकार से उनका चिंतन करता रहता था। इसीलिए पौंड को मुक्ति के 5 प्रकारों में से सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। इस तरह उसे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ जहां भक्तगण भी अपने चारों हाथों में 4 प्रतीक धारण करने वाले विष्णु के समान शरीर धारण किए रहते हैं। यथार्थ में पौंड्रक का ध्यान विष्णु रूप पर केंद्रित था, किंतु वह अपने आप को विष्णु समझता था, जो कि अपराध था। किंतु कृष्ण द्वारा वध हो जाने पर वह अपराध भी जाता रहा। इस तरह उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई और उसे भगवान के ही समान रूप मिल गया। शीर पतित मालोक्य राजद्वारे सकुंडलम किमिद मकस्य वक्त्रमिति संशिशिरे जना। 25। राजमहल के द्वार पर पड़े हुए कुंडल से विभूषित सिर को देखकर वहां पर उपस्थित सारे लोग चकित थे। उनमें से कुछ ने पूछा, यह क्या है, और दूसरों ने कहा, यह सिर है, लेकिन यह है किसका? तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद इस प्रकार लिखते हैं, जब काशीराज का सिर नगर द्वार के भीतर आ गिरा तो लोग वहां एकत्र हो गए और उस अद्भुत वस्तु को देखकर वे चकित रह गए। जब उन्होंने देखा कि उसमें कुंडल भी हैं, तो वे समझ गए कि यह किसी मनुष्य का सिर है। वे अनुमान लगाने लगे कि यह किसका सिर हो सकता है। कुछ लोगों ने सोचा कि यह कृष्ण का सिर है, क्योंकि श्री कृष्ण काशीराज के शत्रु थे और उन्होंने अनुमान लगाया कि हो ना हो काशीराज ने उनका सिर नगर में इसलिए फेंका है कि लोग शत्रु के वध से प्रसन्न हो सकें। किंतु अंत में यह पता चल गया कि वह सिर कृष्ण का नहीं अपितु स्वयं काशीराज का था। राजन काशाप्ते ज्ञातवा महिषे पुत्र बांधवा पौराश्चावहता राजन्नाथ नाथेति प्रारुदनु। 26। हे राजन, जब उन लोगों ने पहचाना कि यह उनके राजा काशीप्ति का सिर है, तो उसकी रानियां, पुत्र तथा अन्य संबंधी एवं नगर के सारे निवासी हाय हम मारे गए, हे नाथ, हे नाथ कहकर रोने लगे। सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संस्था विधिपते निहत्य पितृहंतारं यास्यामि पच्चितित्यतु। 27। इत्यात्मनाभिसंधाय सोपाध्यायो महेशभ्ररम सुदक्षिणो ईर्चयामास परमेन समाधिना। 28।
जब राजा का पुत्र सुदक्षिण अपने पिता का दाह संस्कार कर चुका तो उसने अपने मन में निश्चय किया, मैं अपने पिता के हत्यारे का वध करके ही उसकी मृत्यु का बदला ले सकता हूँ। इस तरह दानी सुदक्षिण अपने पुरोहितों सहित बहुत ही लगन से भगवान महेश्वर की पूजा करने लगा। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, काशीराज के स्वामी विश्वनाथ शिव जी हैं। भगवान विश्वनाथ का मंदिर अभी भी काशी में है और प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री अब भी मंदिर में एकत्र होते हैं। ही प्रीतो पांचवे मुक्ते भगवान तस्मय वर्मदाद विभु पितृहं त्रिविधोपायांस अवत्रे वर्मीप्सितम। 29। पूजा से संतुष्ट होकर शक्तिशाली शिवजी अव्यमुक्त नामक पवित्र स्थल में प्रकट हुए और सुदक्षिण को इच्छित वर मांगने को कहा। राजकुमार ने अपने पिता के वध करने वाले की हत्या करने के साधन को ही अपने वर के रूप में चुना। दक्षिणारीन परिचर ब्राह्मणे सम्रम ऋत्विजम अभिनवविधानेन सचागिनी प्रमथैर्वृत 30 सादिशति सड्डुल्पम ब्राह्मणे प्रयोजित इत्यादिष्टस्तुथा चक्रे कृष्णायाभिचतरंत्रति 31। शिवजी ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ अभिचार अनुष्ठान के आदेशों का पालन करते हुए आदि पुरोहित दक्षिणाग्नि की सेवा करो, तब दक्षिणाग्नि अनेक प्रमथों सहित तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। यदि तुम इसे ब्राह्मणों से शत्रुता रखने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध निर्देशित कर सकोगे। इस प्रकार आदि सुदक्षिण ने अनुष्ठान व्रतों का हरता से पालन किया और कृष्ण के विरुद्ध अभिचार का आह्वान किया। तात्पर्य: यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि शक्तिशाली दक्षिणाग्नि को केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध निर्देशित किया जा सकता है जो ब्राह्मण संस्कृति के प्रतिकूल हो, किंतु कृष्ण तो ब्राह्मणों के सर्वाधिक अनुकूल हैं और यथार्थत ब्राह्मण संस्कृति का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार शिवजी जानते थे कि यदि सुदक्षिण इस अनुष्ठान की शक्ति का प्रयोग कृष्ण के विरुद्ध करेगा तो वह स्वयं मर जाएगा। ततोठ 5 गणेरुत्थित कुंडान मूर्तिमान थी भीषण तप तप्ताग्र शिखाश्मश्रुरड्रारुड्गारिलोचन 32 धनस्तुग्रश्रुकुट्टी दंड कठोरास्य स्वजिहया आलिहन मृपणी नग्नो विधुन वस्त्र शिखान जुवल्लत 33 तत्पश्चात यज्ञकुंड से अत्यंत भयावने नंगधड़ंग पुरुष का रूप धारण कर अग्नि बाहर निकली। इस अग्नि सरीखे प्राणी की दाढ़ी तथा चोटी पिघले तांबे जैसी थी और उसकी आंखों से जलते हुए गर्म अंगारे निकल रहे थे। उसका मुख दाढ़ों तथा भयावह कुटिल एवं गहरी भौहों के साथ अत्यंत भयावना लग रहा था। अपने मुख के कोनों को अपनी जीभ से चाटता हुआ यह असुर अपना ज्वलित त्रिशूल हिला रहा था। पदभ्यां ताल प्रमाणाभ्यां कंपयननीतलम 105 बेधावधूत भूतः द्वारिका प्रदयनिश 34। यह दैत्य ताड़वृक्ष जैसी लंबी टांगों से अपने साथ भूतों को लेकर धरती को हिलाता तथा संसार को सभी दिशाओं में जलाता हुआ द्वारका की ओर भागा। तम्राभिचार दहनमायातम द्वारकोक्से विलोक्य तत्रसु सर्वे वंदाहे मृगाय था। 35। अभिचार अनुष्ठान से उत्पन्न अग्नितुल्य असुर को निकट आते देखकर द्वारका के सारे निवासी उसी तरह भयभीत हो उठे जिस तरह दावाग्नि जंगल की अग्नि से पशु भयभीत हो उठते हैं। अक्षय सभाया क्रीडंतां भगवंतां भयातुरा त्राहित त्राहित लोकेश वहे प्रदृहत पुरम 36। भय से किंकता नव्य विमूढ़ लोगों ने उस समय राज दरबार में चौसर खेल रहे भगवान के पास रो रो कर कहा, हे तीनों लोकों के स्वामी, नगर को जलाने वाली इस अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्रुत्वा तजन वैक्लव्यन इठा स्वान आंच साध्वसम शरणः संप्रहस्यामाभ्यष्टेत्यवितास्महम् 37। जब कृष्ण ने लोगों की व्याकुलता सुनी और देखा कि उनके अपने लोग भी विक्षुब्ध हैं, तो एकमात्र सर्वश्रेष्ठ शरणदाता हंस पड़े और उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सर्वस्यांतर बहिः साक्षी कृत्या माहेश्वरी विभु विज्ञाय तद्विघातार्थ पार्श्वस्थम चक्रमादिशत 38। सबों के अंत और बाहा साक्षी सर्वशक्तिमान भगवान समझ गए कि यह दैत्य शिवजी द्वारा यज्ञ अग्नि से उत्पन्न किया गया है। इस असुर को पराजित करने के लिए कृष्ण ने अपनी बगल में प्रतीक्षा कर रहे अपने सुदर्शन चक्र को रवाना कर दिया। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि भगवान कृष्ण राजा के रूप में द्यूत क्रीड़ा में मग्न थे और अग्नितुल्य असुर के आक्रमण जैसे नगण्य कार्य से विचलित नहीं होना चाहते थे। अतः उन्होंने अपने चक्र को भेज दिया और उसे आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया। तत्मूर्ख कोटि प्रतिमान सुदर्शन जाज्वल्यमानं प्रलयान प्रभम स्वतेज साखन ककुभो 5 थरोत्सीक्षक मुकुंदास्त्रन अदागिन मारदयत 39। भगवान मुकुंद का वेह सुदर्शन चक्र करोड़ों सूर्यों की तरह प्रज्वलित हो उठा। उसका तेज बाहन की प्रलयाग्नि सहज प्रज्वलित था और अपनी गर्मी से वेह आकाश, सारी दिशाओं, स्वर्ग तथा पृथ्वी एवं उस अग्नितुल्य असुर को भी पीड़ा देने लगा। कृत्यान्लय प्रत्यहतः सरद्धानापाणे रस्म रोजसा सनूप भग्नमुखो निवृत्त
वाराणसी परिस्मेत सुदक्षिणंत सविज्ञान समदेहत स्वकृत विचार। 40। हे राजनु, भगवान कृष्ण के अस्त्र की शक्ति से विचलित तंत्र से उत्पन्न वे अग्नि तुल्य प्राणी अपना मुंह मोड़कर चला गया। तब हिंसा के लिए उत्पन्न किया गया वह असुर वाराणसी लौट आया, जहां उसने नगर को घेर लिया और सुदक्षिण तथा उसके पुरोहितों को जलाकर भस्म कर दिया। यद्यपि सुदक्षिण ही उसका उत्पन्न करने वाला था। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद की टीका इस प्रकार है। द्वारका में आग लगाने में असमर्थ होकर वे अग्नितुल्य असुर काशीराज की राजधानी वाराणसी लौट गया। उसके वापस होने से मंत्रों के आदेश में सहायक सारे पुरोहित अपने स्वामी सुदक्षिण समेत उस अग्निमय दैत्य के प्रज्वलित तेज से जलकर भस्म हो गए। तंत्र में निर्देशित मंत्रों की विधि के अनुसार यदि मंत्र शत्रु का वध नहीं कर पाता तो वह अपने सृजनकर्ता का ही वध कर देता है, क्योंकि इसके लिए किसी न किसी का वध करना आवश्यक है। सुदक्षिण उत्पन्न करता था और पुरोहित उसके सहायक थे, अतः वे सभी जलाकर भस्म कर दिए गए। असुरों की यही रीति है। असुरगण ईश्वर को मारने के लिए कोई चीज उत्पन्न करते हैं, किंतु वे उसी अक्ष से स्वयं मारे जाते हैं। अशक्चर विष्णु तद्नु प्रविष्टन वाराणसी साडुस भाल्या प्रणाम सगोपुराद नाल्क कोष्ठ सड्डूला सकोशहस्ते अश्वर्थान रशालिनीम। 49। भगवान विष्णु का चक्र अग्नितुल्य असुर का पीछा करते हुए वाराणसी के भीतर भी घुसा और फिर नगर को भस्म करने लगा, जिसमें नगर के सभावन तथा अट्टालिकाओं से युक्त आवासीय महल, सारे बाजार, नगर द्वार, भुर्जियां, भंडार तथा खजाने और हथसाल, घुड़साल, रथसाल तथा अनोखे गोदाम सम्मिलित थे। दशध्वा वाराणसी में सर्वा विष्णुश्चक सुदर्शनम भूय पार्श्वमुपातिष्ठत् कृष्णस्याक्लिष्ट कर्मन्। 42। संपूर्ण वाराणसी नगरी को जलाने के बाद भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बिना प्रयास के कर्म करने वाले श्री कृष्ण के पास लौट आया। यं श्रवणमर्त उत्तम है श्लोक विक्रमम समाहितो व श्रेणुयात सर्वपापः प्रमुच्यते। 43। जो भी मरते प्राणी भगवान उत्तम लोक की इस वीरतापूर्ण लीला को सुनाता है या केवल इसे ध्यानपूर्वक सुनता है, वे सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्तोंडक छद्म वासुदेव नामक 66वें अध्याय के भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।